हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू ऐड अ बीम। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें हम बीम किस तरीके से ऐड करते हैं, चाहे हमें नोड टू नोड बीम कनेक्शन देना हो या फिर प्राइमरी बीम प्रोवाइड करनी हो, सेकेंडरी बीम प्रोवाइड करनी हो, इसके अलावा हमें इंटरसेक्शन पे बीम प्रोवाइड करनी हो, तो वो हम सब किस तरीके से देते हैं। तो आज हम ये सब स्टडी करने वाले हैं। हमारे मॉडल में बीम ऐड करने से पहले सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि हमारी जो यूनिट्स हैं वो हमारी क्या रहनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे फाइल पे, देन इधर हम जाएंगे कॉन्फ़िगर में। यहाँ पर हम बेस यूनिट में सेलेक्ट करेंगे मैट्रिक। आप इंग्लिश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश का मतलब होता है कि आप जो बेस यूनिट लेंगे, यानी कि जब आप अपने मॉडल में काम करेंगे तो वहां पर आप जो यूनिट लेने वाले हैं वो आप फीट या फिर इंच लेंगे। एंड मैट्रिक का मतलब होता है कि आप जो यूनिट्स यूज में लेंगे वो आप मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे मीटर में चलेंगे तो हम मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट क्लिक करेंगे स्टैट डिफॉल्ट डिजाइन कोड्स के ऊपर। यहाँ पर हम स्टील डिजाइन कोड्स यूज में लेंगे IS 800। एंड जो कंक्रीट डिजाइन कोड्स हम यूज में ले रहे हैं डेट इज IS 456। अप्लाई पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन एक्सेप्ट, देन क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे स्पेस स्ट्रक्चर एंड फाइल नेम एड बीम, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, क्लिक ऑन फिनिश। अब यहाँ पर हमारे वर्क स्पेस में जो हमें प्लेन गिवन है, ये हमारा एक्स एंड वाई प्लेन गिवन है। हम इसे चेंज करेंगे एक्स एंड जेड प्लेन के अंदर, क्योंकि हमारी जो बीम होती हैं वो हमारी एक्स एंड जेड प्लेन के अंदर डलती हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे एडिट ऑप्शन पे, देन यहाँ पर प्लेन के अंदर हम प्लेन सेलेक्ट करेंगे एक्स जेड प्लेन, देन क्लिक ऑन ओके बटन। देन इसके बाद हम व्यू टूल के अंदर हम टॉप व्यू सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। तो हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पर मैं स्नैप नोड बीम मेथड को ऑफ कर दूंगा बाय क्लिक ऑन दिस ऑप्शन। यहाँ पर बीम ऐड करने के हमारे दो मेथड होते हैं। एक हमारा होता है लॉन्ग मेथड, एक होता है हमारा शॉर्ट मेथड। तो लॉन्ग मेथड की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आप इनिशियल फेज में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लॉन्ग मेथड की तरफ जाइए। एंड जब आप एक दो बार स्ट्रक्चर बना लें उसके बाद आप शॉर्ट मेथड की तरफ जाइए, जिससे कि आपको दोनों ध्यान में रहें। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लॉन्ग मेथड की, तो बीम ऐड करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे मेन्यू बार के अंदर ज्योमेट्री ऑप्शन पे। देन यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है हमें ऐड बीम का। जब हम ऐड बीम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ऐड बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स, थर्ड वन इज ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन, एंड फोर्थ वन इज ऐड कर्व्ड बीम। तो इनको हम एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं क्लिक करता हूँ ऐड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट पे, तो इसका मतलब होता है कि हम इसके अंदर जो भी हमारे नोड्स हैं उनको आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारा ये नोड है, इसमें मैं नोड नंबर डिस्प्ले करता हूँ जिससे कि आप आसानी से समझ पाए। तो नोड नंबर डिस्प्ले करने के लिए आप दबाएंगे Shift+N, तो इसके आपके नोड नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो नोड नंबर है डेट इज 12। तो अगर मैं 12 नोड को और 5 नोड को अगर सिलेक्ट करता हूँ आपस में, तो यहाँ पर एक बीम फॉर्म हो जाएगी। जैसे 12 नोड पे मैंने क्लिक किया, देन मैंने 5 नंबर नोड पे क्लिक किया, तो यहाँ पर मेरी एक बीम फॉर्म हो गई। अब इस बीम को सिलेक्ट करने के लिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड में एक कर्सर दे रखा है डेट इज बीम कर्सर, तो इस पर हम सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम अपनी बीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब अगर इस पे आप डबल क्लिक करेंगे इस बीम के ऊपर और दबा के रखेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा इसमें तीन कलर शो हो रहे हैं, दैट इज ग्रीन कलर, रेड कलर एंड ब्लू कलर। ग्रीन कलर का मतलब होता है कि आपने जो बीम है आपकी कहाँ से फॉर्म होना स्टार्ट हुई है, एंड ब्लू का रिप्रेजेंट करता है आपका जो बीम का जो एंड पॉइंट है वो कौन सा है। ये तो हमने देख लिया एड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट कमांड किस तरीके से वर्क करती है। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट कमांड पे आते हैं। तो क्लिक ऑन ज्योमेट्री, देन क्लिक ऑन एड बीम। तो यहाँ पर हमारी नेक्स्ट कमांड आती है एड बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। अब एड बीम बिटवीन मिड पॉइंट्स का मतलब होता है किन्हीं भी दो बीम्स के बीच में एक सेकेंडरी बीम प्रोवाइड करना। जैसे कि इसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर यहाँ पे मैं बीम नंबर भी डिस्प्ले करता हूँ बाय प्रेसिंग Shift+B, तो यहाँ पर मुझे बीम नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं अब। तो जो बीम नंबर 1 है एंड जो बीम नंबर 9 है, अगर मुझे इन दोनों के बीच में एक सेकेंडरी बीम प्रोवाइड करनी है तो वो मैं किस तरीके से करूंगा। अगर मैं बीम नंबर 1 पे कहीं भी क्लिक करता हूँ तो वो मेरा मिड पॉइंट पे ही क्लिक होगा। जो मेरी बीम बनना स्टार्ट होगी वो मेरी मिड पॉइंट से ही होगी। ठीक है, एंड सेम अगर मैं बीम नंबर 9 पे अगर किसी भी पोर्शन पे क्लिक करता हूँ तो वो भी मेरा सेंटर पे ही फॉर्म होगा। तो यहां से मेरी एक बीम क्रिएट हो जाएगी, दैट इज बीम नंबर 16। फिर यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ कि जो मेरी बीम नंबर 3 है एंड जो बीम नंबर 7 है, अगर इसके बीच में मुझे एक सेकेंडरी बीम डालनी है तो वो मैं किस तरीके से डालूंगा। बीम नंबर 3 पे मैं कहीं भी क्लिक कर दूंगा एंड बीम नंबर 7 पे भी मैं कहीं भी क्लिक कर दूंगा, तो वो मेरी सेंटर टू सेंटर ही फॉर्म होगी। ठीक है, जो मेरा इस बीम का जो मिड पॉइंट था एंड जो इस बीम का जो मिड पॉइंट था, इन दोनों के बीच में मेरी एक सेकेंडरी बीम फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी ये कमांड वर्क करती है। इसके बाद हमारा एड बीम के अंदर नेक्स्ट पोर्शन आता है
दैट इज ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन। और अगर मैं ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ऐड बीम बाय परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन का मतलब होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा नोड नंबर 3 दे रखा है, यानी कि यहाँ पर एक कॉलम आ रहा है। अगर मुझे इस कॉलम के परपेंडिकुलर पे एक बीम प्रोवाइड करनी है तो वो हम इस कमांड के थ्रू करेंगे। तो जैसे कि अगर मुझे नोड नंबर 3 से ये जो बीम नंबर 13 है इस पर मुझे एक बीम डालनी है परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन में, तो वो हम किस तरीके से डालेंगे। सबसे पहले हम क्लिक करेंगे नोड नंबर 3 के ऊपर। देन जिस भी बीम के ऊपर हमने एक सेकेंडरी बीम प्रोवाइड करनी है परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन के ऊपर, उस बीम के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। जैसे कि अगर मैं बीम नंबर 13 के ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरा यहाँ पर एक बीम फॉर्म होगी इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सेम वैसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो यहाँ पर मेरा नोड नंबर 11 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉलम है। इस कॉलम के थ्रू मुझे जो बीम नंबर 16 है इस पे मुझे एक परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन डालना है, यानी कि एक सेकेंडरी बीम प्रोवाइड करनी है जिसका एक एंड मेरा 11 नोड पे हो एंड दूसरा मेरा इसके जस्ट परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन बीम नंबर 16 के ऊपर हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा नोड नंबर 11 पे। देन मैं क्लिक कर दूंगा बीम नंबर 16 पे। और मैं बीम नंबर 16 पे कहीं पे भी क्लिक करूंगा ये मेरा परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन पे ही आएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन पे ही आया एंड यहाँ पर मेरी एक सेकेंडरी बीम फॉर्म हो गई, डेट इज बीम नंबर 23। तो इस तरीके से हमारी ये कमांड वर्क करती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कमांड आती है, डेट इज क्लिक ऑन ज्योमेट्री, क्लिक ऑन एड बीम। एड बीम में नेक्स्ट कमांड आती है, डेट इज एड कर्व्ड बीम। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एड कर्व्ड बीम का मतलब होता है क्या है। कि अगर हमने किन्हीं भी दो नोड के बीच में हमने कर्व्ड बीम प्रोवाइड करनी है तो वो हम किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, तो हम इस कमांड के थ्रू ही प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर नोड नंबर 1 दे रखा है एंड नोड नंबर 13 दे रखा है। तो नोड नंबर 1 एंड नोड नंबर 13 के बीच में हमने कर्व्ड बीम क्रिएट करनी है, तो वो हम किस तरीके से करेंगे। क्लिक ऑन नोड नंबर 1, देन क्लिक ऑन नोड नंबर 13। तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हमारा ऑप्शन आ रहा है, डेट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें क्या लेना है, जो हम बीम बनाएंगे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कितना लेना है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मैं ले रहा हूँ 1 मीटर। एंड जो गामा एंगल है किस एंगल पे हमारा बनेगा वो मैं यहाँ पे लेता हूँ, डेट इज 280 डिग्री। अब इसे मैं क्लिक ओके करूंगा तो यहाँ पर मेरी एक कर्व बीम फॉर्म हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी कर्व बीम की कमांड वर्क करती है। तो ये तो था हमारा लॉन्ग मेथड कि हम किस तरीके से यहाँ पे मेन्यू बार में जाएंगे, उसके बाद हम एड बीम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है। लेकिन इसका एक शॉर्ट मेथड भी है। टूल बार के अंदर आपको एक ऑप्शन गिवन है ऐड बीम का, अगर आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप किन्हीं भी दो नोड्स के बीच में बीम आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको वो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन चाहिए कि अगर मुझे सेकेंडरी बीम प्रोवाइड करनी है या फिर इंटरसेक्शन प्रोवाइड करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस ऐड बीम के ऑप्शन पे आपको डबल क्लिक करके रखना होगा। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन शो हो जाएंगे कि अगर आपको कर्व बीम डालना है तो वो आप क्लिक कर दीजिए यहाँ पे, या फिर आपको सिंपली नोड टू नोड बीम डालनी है तो वो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो आप इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन यूज में ले सकते हैं। तो ये था आपका एड बीम के बारे में कंप्लीट वीडियो। थैंक यू।